हेलो एवरीवन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सुबह की चाय के साथ आपका इधर स्वागत है। लोटा वाले तुम हो, आ जाओ, बहुत देर से लुढ़क रहे थे, आ जाओ आ जाओ। अरे देख लियो, शर्माओ ना, अरे मुँह ना छुपाओ, कौनो बात नहीं, कबो कबो करतूतन से मुँह छुपा पड़ जाता है। गजब बेइज्जती है। अरे वही कुछ लोटा लोग जो उल्टी सुल्टी बातें बोल रहे थे हैं। तो भैया लो, हो गई ख़त्म कहानी, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन ख़त्म कहानी कैसे? जब दिलन से ख़त्म होगी तब होगी ख़त्म। अभी वो जो था ना मन में गुब्बार, एक तरह का होता है यार। मैं समझ सकती हूँ, मैं रिलेट भी कर सकती हूँ, और जो रिलेट कर सकते वही अच्छे ह्यूमन बीइंग है। मैं इतना कहना चाहूँगी, कोई भी बच्चा कितना भी अपने पेरेंट्स से लड़ ले झगड़ ले, या फिर पेरेंट्स कितना भी बच्चे से लड़ लें झगड़ लें, ब्लड रिलेशन जो होता है ना, खासकर माता पिता यार, उनसे आप कनेक्ट होते हो, अटैच्ड होते हो कहीं ना कहीं। जब अगर वो नींद नहीं आ रही, नहीं सो रहे हैं, जग रहे हैं, वजह कोई भी हो, किसी चीज़ की भी चिंता कर रहे हो, जो भी हो, वो तो अपनी चिंता खुद ही जाने, है ना। पर इधर भी उतने ज़्यादा हो रहा था कि अगर मैंने इतना ज़्यादा पोक किया गया, इतना ज़्यादा। और जब मैंने कहा ना, दुश्मनों से अगर आपकी दुश्मनी है, आप उनसे बहुत अच्छे से लड़ सकते हो, बहुत अच्छे से उनको ना कंपटीशन भी दे सकते हो। लेकिन जब दुश्मनी में आपके खुद के अपने उतरते हैं ना, तो भैया वही वाला हाल होता है जैसे गीता में हुआ था। तो जब अपनों से युद्ध करना होता है, वो युद्ध का मतलब यह है नहीं कि लड़ना झगड़ना, एक दूसरे पर वार करना। युद्ध का मतलब अगर आपस में मतभेद भी है, आपस में बातें नहीं बन रही हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, वही कह रहे हैं आम, वही कह रहे हैं इमली, और बीच में कोई और फ़ायदा उठाने वाला आ जाए, तो बात बहुत हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो बात वही हुई कि भाई बेचैनी थी कि इतना ज़्यादा मैंने बोला है। और बोला क्यों? क्योंकि भैया बोलना पड़ा, मजबूर किया गया। सारी चीज़ें उस बंदे ने कैसे बताई, तो स्पष्टीकरण तो आपको मिल गया होगा। और उसके बाद भी अगर भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ, तो भाई आप लोटा हो, लोटा ही रहोगे, कोनो बात नहीं, लुढ़कते रहो, कबो ये पालम तो कबो वो पालम। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पेरेंट्स के साथ भी ऐसी कोई बात हुई होती होगी, या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, तो वो ज़रूर समझ सकता है कि भाई मैंने बोल तो दिया, पता नहीं कैसे उनको फ़ील हो रहा होगा। अच्छा उन्होंने ये बोला, चलो मैं ये बोल दूँगा। होता है जब गुस्से में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जब बड़े इतनी बड़ी बड़ी गलती कर सकते हैं, तो छोटों से भी गलती हो जाती है। और वैसे तो ये मैटर वाईटी पे आना ही नहीं चाहिए, पर शुरुआत तो बड़ों ने ही की। मैं फिर यही कहना चाहूँगी, कुल मिला के दोनों तरफ के वीडियो आ चुके हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बहुत सही डिसीज़न है कि भाई साहब थोड़ा गैप बना के रखिए। गैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतना ज़्यादा खटास आ चुकी है मनन में, तो वो इतनी जल्दी तो दूर नहीं हो पाएगी। आने वाले टाइम में हो सकता है दूर भी हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो गांठ बनकर चुभेंगी। आगे से पहले पढ़ूं और बढ़ूं, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी। एक कमेंट आया था, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो भाई साहब कल भी मैंने स्पष्ट कर दिया था कि भैया उनके व्यूज़ डाउन कब हुए जो व्यूज़ के लिए करेंगे, हैं। खैर छोड़ो। एक कमेंट आया जो बहुत हद तक मैं इस बात से एग्री करती हूँ। व्यूज़ के लिए होता तो सबसे पहले आके बहू बोलती, जो आजकल चुप है। जी हाँ, मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। उस लड़की के बहन के लिए, उस लड़की की माँ के लिए, जिसके पापा नहीं है यार, उस माँ के हस्बैंड नहीं है, और उसका भाई अभी भी आपको पता है कहाँ पे है, नशा मुक्ति केंद्र में। तो किस तरीके से वो बंदी अपना भी सारा सिस्टम देखती है, घर बार देखती है, अपना सूट वूट देखती है, अपनी माँ को भी देखती है। दोनों बहनें मिलकर ये काम कर रही हैं, सबके बस की बात नहीं है। कभी किसी ने सोचा है कि ठीक है वो दिखाती है, सूट पे जा रही हूँ, देख रही, हंस बोल के दिखाती है, स्नैपचैट पे भी आती, बहुत सारी चीज़ें, पर क्या अंदर उसके दुख तकलीफ़ नहीं हो रही होगी? हो रही होगी बॉस। कुछ लोग आए के यहाँ गाय देते हैं, कुछ लोग अपन गुस्सा निकाल लेते हैं, कुछ लोग अपन भड़ास निकाल लेते हैं, कुछ लोग इधर उधर जाए कमेंट कराते हैं। उस बंदी का सिंगल कमेंट आपने कहीं पर देखा? उस वाले कमेंट को छोड़ के कि हमको इनवाइट नहीं किया गया, जो लोग सवाल उठा रहे थे, हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उसको ये त्रिया चरित्र यहाँ करना होता ना, तो बहुत पहले से बहुत अच्छे तरीके से कर सकती थी। जिस दिन से मुंबई वाला सब सीन हुआ था, और उससे पहले से भी जब कंपेयर किया जा रहा था, सबसे ज़्यादा बहुत बेहतरीन तरीके से वो त्रिया चरित्र कर सकती थी। उस टाइम भी वो कुछ नहीं बोली थी, उसकी आंखें बोली थी, ठीक है। तो जिसको भी लग रहा है कि वो व्यूज़ के लिए करे, तो भाई साहब व्यूज़ तो जिनको चाहिए वो अभी तक लगे पड़े हैं। उन पर भी अभी आएंगे, कहा कि कुछ चीज़ें उन्होंने स्टोरी लगाई हैं, एकदम पगलाए पड़े हैं व्यूज़ के लिए कि अब भैया ये हमको मौका कहाँ नहीं दे रहा है। अच्छा ये चुप कैसे हो गया यार? लाइव में तो इतने इतने पैसा हमने कमा लिए, और अब फिर ये शांत होएगा, अब ये बोलेगा तभी तुम अपना आगे कुछ बढ़ाएंगे मुद्दा। तो पोक किया जा रहा है एक तरीके से अभी भी, जो वो स्टोरी लगाए लगाए के पोक करने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब।
तो वो अब उनको मिल नहीं पाएगा। कहा कि बुलाता है पर जाने का नहीं, बुलाता है पर जाने का नहीं, व्यूज़ के लिए पगला गया है। गजब टूपीबाज आदमी। मतलब भाई साहब एक बात सुनी है आपने, हैं कि भाई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, सुना ही होगा, है ना। तो भाई कुछ ऐसा है, कहा जा रहा है, स्टोरी लगाई जा रही है, हाय आप इतने अच्छे क्यों हैं। मैंने तो उनको अनसब्सक्राइब कर दिया, अनफॉलो कर लिया, आपको फॉलो कर लिया, क्योंकि ना आपके विचारों से मैं बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ। हैं आप भाई इंसान नहीं हैं, आप अवतार हैं, अवतार। अरे बस कर भाई, कोई दूसर का अपनी स्टोरी लगाओ तो समझ में आता है, खुद दे लगा रहा भाई। दिखाना पड़ रहा है, इमेज का सवाल है भाई साहब। तो इतना ही नहीं भाई, वो पगलाए गवाए कि तनिक इंतज़ार करो और फिर हम दिखाते हैं, इस बार इसने सही जगह एंट्री करी है। अच्छा, और अगली पोल खोलने की भी बातें बता रहे हैं। तो काहे इतना ज़्यादा पगला रहे हो, मतलब समझ सकते हैं, बेचैनी हो रही होगी। इन दिनों के जो लाखों लाखों व्यूज़ गए हैं, उमा डॉलर देख के मतलब अच्छा लग रहा होगा। तो इंतज़ाम कर रहे हो कंट्रोवर्सी की, जो कि तुम्हें मिलने वाली नहीं है। और ऐसे ऐसी स्टोरियाँ हैं कि आपकी वजह से ना हमने उन लोगों को अनफॉलो कर दिया यूट्यूब पर। भैया जिसने भी बोला है पगले, अनफॉलो यूट्यूब पे नहीं होता, इंस्टाग्राम पे होता है, हैं वहाँ पर अनसब्सक्राइब होता। कहते हैं ना, जैसी जी की संगत वैसे उसका कोनो बात नहीं, इट्स ओके हैं। तो ऐसी ऐसी स्टोरी लगाए कि भैया बंदा क्या दिखाना चाहता है, क्या ही बताएं। आप इतने अच्छे क्यों हो, बोलो बोलो, मुँह खोलो, क्यों हो इतने अच्छे, सीरियसली। तो गाना गाए दो, है मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं क्या करूँ, हम इतने अच्छे हैं, हम क्या करें, कुछ ना करो। ये जो चार है वो होने का नहीं है, कैस कि अब ये सब नहीं ना तुमको मिल पाएगा। अब जब होगा तो होगा उधर से, हैं बाकी जनता जनार्दन तो जानती है। दो चार ऐसे स्क्रीनशॉट लगाने से कुछ आप साबित नहीं कर सकते, दो चार लोगों से गाड़ी में हाथ मिलाने से आप कुछ साबित नहीं कर सकते। आप कोई भी हो सकते हैं, XYZ, है ना। तो आप ये अपनी हरकतों से दर्शा रहे हैं कि भाई हमको अभी भी चाहिए कंट्रोवर्सी, बंद कैसे हो रही, अरे दैया सब एक दूसरे गले लगा रहे हैं, भैया हम ऐसे अपनी रोटी कैसे सेकेंगे, हैं। तो यूँ सब तुम चाह रहे हो, जो कि अब हो नहीं पाएगा। तो जिनको जिनको यूँ लगता था, तो यूँ जान लो कि कंट्रोवर्सी अभी भी कौन चाह रहा है, और कंट्रोवर्सी इधर से कबो कोई चाह ही नहीं रहा था। बस कहाँ से बात बिगड़ी, कहाँ से हेट कमेंट आए, सब आपको पता है, बेहद अच्छे ढंग से पता है, कई बार मैंने बताया है। तो अभी एक चीज़ क्लियर है कि भाई देखो, जो लोग कह रहे थे घर नहीं छोड़ना चाहते हैं इसलिए किया, तो 99% तो वो घर छोड़ेंगे। भले पेरेंट्स बहुत हद तक अगर उनको बोलें तो 1% के लिए भले ना छोड़ें, पर मुझे लगता है कि वो घर चेंज करेंगे ही करेंगे। और हो सकता है वीडियो में बताया भी हो, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, पर जितनी देखी उससे ये स्पष्ट हो गया कि अब बीच में एक लाइन रहेगी और माता पिता से भी रहेगा। और एक देखिए अच्छी चीज़ ये है कि ये जो गंदी चीज़ चल रही थी ये ख़त्म हो गई। कम से कम अब अपने आप से तुम नज़रें मिला सकोगे, है ना। लेकिन एक लोग और कुछ कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि ये देखो अपनी मम्मी से कितना प्यार करता, मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे हिसाब से इनको ना, जिनको आंधी का नाम दिया, जिनके बारे में बहुत कुछ बोला, जिनके मायके के बारे में बहुत कुछ बोला, ऐसी बस और जेवरात न जाने का, तो इनको एक पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए YT पर अपनी बहू के लिए। मेरे हिसाब से आपका क्या मत है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई जो बातें हुई हैं सारी वो YT पे हुई हैं। तो YT पर ये भी तो बनता है ना दर्शकों, हैं कि अगर आपने किसी को कुछ बोला है तो भाई ये भी बोलना अनिवार्य है मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो चीज़ें हुई हैं ये कब पहले जैसे हो पाएंगी, या फिर एक प्रॉपर गैप रहेगा, वो अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। तो ये भी ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वो है ना। वो इतना गंद पाने से अच्छा है कि भैया अगर नहीं बन रही है, तमाम लोग होते हैं जिनकी आपस में नहीं बनती है, तो एक जो इंसानियत का रिश्ता और अपनों का रिश्ता, वो रिश्ता बनाने के लिए गैप देना ज़रूरी होता है। पीस के लिए ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके से उस बंदे ने अपनी कहानी बताई, कितना वेट गिर गया, रात में चैन से नींद ना आना, सुकून ना होना, खाने पे पूरा फोकस, मतलब खाना खाया ही नहीं जा रहा था, कितनी सारी चीज़ें बताई। तो ये होती हैं। यहाँ पर अगर पेरेंट्स को छोड़ दो, आप किसी से भी घर में अपने अटैच्ड हो या आपका पार्टनर हो, किसी से भी आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक बहुत ही बेकार लेवल पे लगे कि अब कुछ सही नहीं हो सकता, अब कुछ ठीक नहीं होगा, आप भी इस सिचुएशन से गुजरे होंगे, खाना खाने का मन नहीं करता होगा, मुझे पता है। आप में से कितने लोग इस चीज़ से गुजरे होंगे, ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो पता है ये फ़ेक नहीं है, जिसको लग रहा है अभी भी फ़ेक है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बस इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि बहू के लिए भी, जिस वजह से ये प्लेटफॉर्म आज सबको मिला, न जाने कितने लोग इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो कृपया करके कभी ऐसी असभ्यता ना ही करें, ऐसे शब्दों का चयन ना करें। और उस बंदी के लिए जो आपकी बेटी है, इकलौती बेटी है, तो घर में भी कुछ मापदंड होने चाहिए कि कोई भी ना
ऐसे शब्द किसी के लिए यूज़ ना करें। कल एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छी बात लिखी थी मेरे पास कि अगर उसने किसी को चापलूस बोला, किसी ने अपने ऊपर ले लिया, तो अगर वो चापलूसी करता होगा लेगा, और मान लेते हैं कि वो ले लिया, उसको लगा कि वही है, तो चापलूस बोलने में और बैंकरप्ट बोलने में बहुत बड़ा फ़र्क है। कहाँ चापलूस, कहाँ बैंकरप्ट, कहाँ ज्वेलरी बेच बेच के ऐसा करना वैसा करना, बहुत बड़ी बात बोली है आपने। तो उम्मीद करते हैं ऐसे भी कुछ मापदंड स्थापित कर दिए जाएं। बेटे से तो आपने एक वो जो चीज़ थी ऑन कैमरा दिखा दी। आई नो कि दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें हैं जो इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। आगे की चीज़ें वक्त पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाँ, अब एक दूसरे से इतना कंपटीशन ठीक नहीं कि अगर उधर कोई लगा रहा है कि हमारे इतने पर रैंक कर रहा है तो इधर हमको भी लगाना है कि इतने पर हमारी वीडियो रैंक कर रहा है। कंपटीशन बहुत बेकार चीज़ है। एक सब्सक्राइबर ने ही बोला है कि आई नो आपके साथ ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं किस वजह से हो रही हैं, यूट्यूब की वजह से हो रही हैं। तो टेंशन में आप जा रहे हो, बीमार हो रहे हो, आपको कुछ हेल्थ के लिए खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आप खुश रहो। मेरा तो यही मानना है कि कुछ दिन के लिए आंटी जी को ब्रेक ले लेना चाहिए यूट्यूब पे। यूट्यूब कहीं भागा नहीं जा रहा है और भगवान की दया से अच्छा खासा आपके पास बैकअप है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, कोई समस्या नहीं है। कुछ दिन मानसिक शांति के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं। पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि वाकई में उनके फेस पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, है ना। तो हो सके तो इस पर थोड़ा सा काम कीजिए, है ना। यूट्यूब भागा नहीं जा रहा है और कंपटीशन तो कोई हो ही नहीं सकता भाई, है ना। बाकी के लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखें। बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, है ना, तो उन बातों को ऐसे यहाँ पर सोशल मीडिया पे ना करें। ऑलरेडी आपकी फैमिली की जो इमेज थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जिस फैमिली को लोग आइडल मानते थे, जिस सास ससुर को लोग कहते थे सास ससुर मिले तो ऐसे मिले, तो ससुराल मिले तो ऐसे मिले, तो वो अब आइडल तो नहीं रहा, सारा भ्रम लोगों का ख़त्म हो चुका है। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि एक गरिमामय भाषा बना के रखें और एक दूसरे से अगर कभी आगे इन फ्यूचर भी समस्या होती है, ऑफ कैमरा निपटाएं। ऑन कैमरा करने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ डॉलर मिलेंगे, लेकिन इज्जत गंवाई जा रही है, तमाम जा चुकी है। तो उम्मीद करते हैं शब्दों का चयन बड़े भी सही सलामत करें। वैसे तो छोटी मुँह बड़ी बात होगी, है ना, पर मुझे लगा इसलिए मैंने बोला। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्लिप में, एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ। पर कुछ लोग जो चाहते हैं उनको देने का नहीं, समझ रहे हो, अभी भी एकदम बिल्कुल जोश के साथ लगे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो हुआ है शॉर्ट आउट बहुत अच्छे से हुआ है, और अच्छे मतलब देखो, अब ना तुमको इतना ज़्यादा टेंशन होगा ना उनको इतना ज़्यादा टेंशन। बाकी बीच में जो चीज़ें आ चुकी हैं आपको पता है, वो चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। कहते हैं वक्त हर चीज़ को घाव भर देता है, पर ये घाव भर पाएगा या नहीं, और ये चीज़ें यहाँ से अच्छी होंगी, ऑलवेज विल होगा, या फिर या सिर्फ वाईटी पे दिखाने के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उम्मीद करते हैं भैया वो अपना खुश रहें, वो अपना खुश रहें, बस ये ठीक हो गया, क्योंकि तमाम लोग इल्ज़ामात लगा रहे थे। उम्मीद तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अरे लोटा का है लुढ़क रहे हो भैया, हैं? कल पूछ रहे थे तुमको कितना पैसा मिला है, हमने कहा बहुत मिला, आधा लोगे का। फिर लोटा ज़्यादा इधर उधर की बातें करने लगे कि तेरी जैसे गिरी नहीं हूँ मैं, तो बहुत गिरी हुई है, मैं पैसे नहीं लेती हूँ। लोटा है, मजाक भी नहीं समझती लोटा, सीरियसली। फिर उन लोटा ने ज़्यादा मुंह फाड़ा, फिर लोटा को ना मुझे ब्लॉक करना पड़ गया। चलो जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।